कुंभ राशि, सावधान हो जाओ। 9 देवी देवताओं ने तुम्हारे घर को चारों ओर से घेर लिया है। सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर रोने पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या आप जानते हैं आपके घर के चारों ओर 9 अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पिछले 6 महीनों में आप मौत के मुंह से कैसे बचे? क्या आपके जीवन की सबसे भयानक बर्बादियां होते होते क्यों रुक गईं? दोस्तों, एक गहरा और भयानक रहस्य है जो आपकी कल्पना से भी परे है। आज अगर आपने इस रहस्य को नहीं जाना तो इस दिवाली आपका जीवन एक ऐसे तूफान की चपेट में आ सकता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा सच अब उजागर होने वाला है। पिछले 6 महीनों में 3 महान देवियां चुपके से आपके घर में निवास कर रही थी। उन्होंने आपके संपूर्ण जीवन को एक अभेद सुरक्षा कवच से घेर रखा था। आपको पता भी नहीं चला, लेकिन काल का साया आपके सर पर मंडरा रहा था। और ये केवल इन्हीं 3 देवी माताओं का प्रताप था कि आप 3 बार भयंकर संकटों से बच गए, कंगाल होने से बच गए और मृत्यु के चंगुल से बाहर निकल आए। इनकी रक्षात्मक शक्ति ने आपको हर विपदा से सुरक्षित रखा। जब देवियां रुष्ट हुई तब क्या हुआ, अब समझिए। लेकिन अब बड़ा अफसोस है दोस्तों, एक अशुभ संकेत मिला है। ये दिव्य शक्तियां अब आपसे नाराज हो चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों से इनका आपके घर में आना जाना रुक गया है। स्थिति इतनी गंभीर है कि ये देवियां आपके घर के कोने में रो रही हैं। अगर समय रहते इन महान कुल देवियों को प्रसन्न नहीं किया तो यह दीपोत्सव का पवित्र त्योहार आपके लिए सबसे मनहूस और विनाशकारी साबित हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी अति गंभीर जानकारी देने जा रहा हूं जो आपकी आंखें खोल देगी और आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। आप सब चाहते हैं कि दीपावली पर धन की देवी महालक्ष्मी आपके घर पर पधारे, लेकिन क्या आप जानते हैं असली लक्ष्मी तो पहले से ही आपके घर पर निवास कर रही हैं। जी हाँ, वही लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं। उन्हें तुरंत मनाना अत्यंत आवश्यक है। मानो या ना मानो, इस ब्रह्मांड में देवताओं में सबसे बड़ी शक्ति आपकी कुल देवी और कुल देवता हैं। ठीक वैसे जैसे ग्रहों में गुरु और शनि का स्थान सर्वोच्च है, आपके कुल देवता हर पल हर क्षण आपके और आपके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं। दुख की बात तो यह है कि त्योहारों में हम माता लक्ष्मी और नव दुर्गा को तो पूजते हैं, लेकिन अपने जीवन रक्षक कुल देवी कुल देवता को भूल जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी नादानी है, गलती है, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता है। मुझे पता है आप पिछले कई वर्षों से लगातार असहनीय तनाव में जी रहे हैं। आपका जीवन अनेक समस्याओं के दलदल में फंस चुका है। आपको न रात में चैन की नींद आती है, न दिन में कहीं सुकून मिलता है। आप हर वक्त बस संघर्ष करते हुए जा रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन कोई आपकी पीड़ा को समझने वाला नहीं है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? त्योहारों पर गृह क्लेश और मनहूसियत के संकेत आ सकते हैं। आपने महसूस किया होगा कि हर बार दिवाली, होली या किसी बड़े पर्व से ठीक पहले आपके घर में अचानक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। छोटी सी बात बवाल बन जाती है। पति पत्नी के बीच रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। बड़े भी आपस में उलझने लगते हैं। बच्चों की तो छोड़ ही दीजिए। कई बार तो त्योहारों की सारी खुशियां एकदम से मातम में बदल जाती हैं, घर में कलह में बदल जाती हैं। घर में एक अजीब सी मनहूसियत छा जाती है। लोगों के चेहरे उतर जाते हैं और सारी रौनक फीकी पड़ जाती है। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इसका सीधा कारण है, जब आपके घर के रक्षात्मक देवता ही आपसे अप्रसन्न हो तो फिर घर में किस बात की खुशी होगी और खुशी टिक नहीं पाएगी और किस बात की रौनक रहेगी। आपके जीवन की हर चमक और हर उत्साह फीका पड़ जाएगा। इसीलिए सबसे पहला कर्तव्य यह है कि अपने घर के संरक्षक देवों को प्रसन्न कीजिए, तभी आपके जीवन में खुशहाली और स्थायित्व आएगा। गरीबी, कर्ज और दुश्मनों की काली नजर हो सकती है। मुझे मालूम है आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। जहां आपके पड़ोसी त्योहारों पर नई कार, नए बंगले या ढेर सारा सामान खरीदते हैं, वहीं आपके जीवन में खुशियों का अकाल रहता है। आप कर्ज से बाहर ही नहीं निकल पाते और उसी में उलझे जा रहे हैं। आपके सारे रिश्ते नाते आपसे विरुद्ध में चले गए हैं। आपका आधा जीवन तो गरीबी और तंगहाली झेलते झेलते निकल चुका है।
हर छोटी सी खुशी के लिए आपको सालों मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, और जब सफलता मिलने वाली होती है तो किसी की बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। कुल देवी देवता और पितरों को प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ अचूक उपाय बताऊंगा, ये बेहद ही अनिवार्य हैं। दोस्तों, इन सभी भयानक समस्याओं की जड़ में है नाराज सितारे, अप्रसन्न कुलदेवी कुलदेवता और आपके बुरे कर्मों का प्रभाव। जब ये तीनों विपरीत हो जाते हैं तब हमारे जीवन में नकारात्मकता का डेरा लग जाता है। ये त्योहार का समय ग्रहीय योगों की दृष्टि से अत्यंत शुभ है, इसलिए इस समय को व्यर्थ में मत जाने दीजिए। सबसे पहले अपने कुल देवता को याद कीजिए, कुल देवी को याद कीजिए। वह आपके वंश के सबसे बड़े संरक्षक होते हैं। हर त्योहार से पहले उनके समक्ष उत्तम मिष्ठान बना करके अर्पित कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। जब आप यह करते हैं तो वंश में वृद्धि होती है, परिवार में एकता आती है और बार बार होने वाली दुर्घटनाएं रुक जाती हैं। दूसरी चीज है, अपने पितृ देवताओं को भी प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गौशाला जाकर के पितरों को याद करते हुए गायों को चारा खिलाइए, कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाइए, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाइए। इससे आपके पितृगण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से संघर्ष धीरे धीरे दूर होने लगता है। नाग देवता की उपेक्षा का परिणाम और काल भैरव का रक्षा कवच बड़ा जरूरी है। अक्सर हम नाग देवता यानी कि सर्प देवता को भूल जाते हैं। उनकी शक्ति भी हमारे घर में मौजूद होती है। त्योहारों के दिनों में अचानक बीमार होना, दुर्घटनाएं होना, चोट चपेट लगना अक्सर उनकी उपेक्षा का परिणाम होता है। अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और इसको अपनाना जरूर। एक प्याले में कच्चा दूध लेकर के नाग देवता के नाम से अपने घर की दहलीज पर रख दीजिए और 2 अगरबत्तियां लगा दीजिए। बस इतना सा कार्य आपके परिवार की रक्षा करेगा। तो सबसे पहले, अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जा करके सच्ची श्रद्धा से एक बार जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ आपको जल्द से जल्द कोई ना कोई खुशखबरी जरूर देंगे। दुश्मनों की काली नजर है और उसके बंधन से मुक्ति बहुत जरूरी है। त्योहारों के दौरान आपके घर में कई ईर्ष्यालु लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार आते हैं जिनकी काली नजर आपकी खुशियों को भंग कर सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से कीजिए। साथ ही 11 पान के पत्तों पर सिंदूर या चंदन से श्री राम लिखकर उनकी एक माला बनाइए और दीपावली से पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर इसको लगा दीजिए। ये शक्तिशाली उपाय आपके घर पर होने वाले किसी भी टोने टोटके या बुरी नजर के प्रभाव को सदा सर्वथा के लिए समाप्त कर देगा। सर्वोच्च बाधा जो है वो निवारण का उपाय मैं बता रहा हूं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये काल भैरव नाथ की कृपा के लिए है, जिससे कोई भी बाधा होती है उसका निवारण आसानी से हो जाता है। अब सुनिए वो अचूक उपाय जो आपके ग्रहों की बाधा, देवी देवताओं की नाराजगी और कर्मों की बाधा तीनों को एक साथ दूर करने में सक्षम है। आपको इन त्योहारों के दिनों में काल भैरवनाथ की विशेष पूजा करनी है। 11 नींबू ले लीजिए, रात को सोने से पहले 1 नींबू सिरहाने रख लीजिए, 1 पैरों के नीचे रखिए और 2 नींबू दोनों मुट्ठियों में बंद कर लीजिए। शेष नींबुओं को घर के अलग अलग कोने में रख दीजिए, इन्हें रात भर वहीं रहने दीजिए। अगली सुबह सभी नींबुओं को एकत्रित करें और काल भैरवनाथ के मंदिर के स्थान पर जाकर के उन्हें अर्पित कर दें। इसके बाद इन नींबुओं को मंदिर के बाहर लोगों की कम उपस्थिति वाले समय में सुबह जल्दी या रात के अंधेरे में 2 टुकड़ों में काट लीजिए और किसी तिराहे या चौराहे पर इसको फेंक दीजिए। बाबा काल भैरवनाथ की कृपा से आपके जीवन की सारी नकारात्मकता चीज, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं, कर्ज, लड़ाई झगड़े, सब कुछ समाप्त हो जाता है। धन दौलत की कमी समाप्त हो जाती है और जीवन में खुशियों का नया दौर शुरू हो जाता है। ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण मैं दे रहा हूं, इसीलिए जयकारा लगाते रहिए। एक बार और सच्चे हृदय से जरूर जयकारा लगाइएगा। जय भोलेनाथ। अब देखिए, एक बहुत जरूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इतनी जरूरी है कि आपके जान से ज्यादा कीमती है, क्योंकि एक औरत आपकी जान के पीछे पड़ी हुई है। नाम जान लोगे तो पूरी तरह से 440 वोल्ट का झटका लगेगा, संभल जाइए। क्या आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से आपकी खुशियों, आपकी तरक्की और आपके सुख चैन को एक काली साया ने पूरी तरह से बांध रखा है? क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा कि जिसके लिए आप अपनी पलकें बिछाए बैठे थे, जिसे आप अपना सबसे खास समझते थे, वही इंसान इस महीने में,
इस समय में आपके जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन बन करके आपके सामने आने वाला है। मैं गीता की सौगंध खा करके ये बात कह रहा हूं, ये समय आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा, क्योंकि जिसे आप अपना कह रहे थे वही स्त्री आपका इस समय पूरी तरह से जान की दुश्मन बनने वाली है। ग्रहों का विकराल प्रहार होगा, छिपे हुए शत्रु सामने आएंगे। इस समय में ब्रह्मांड एक अशुभ महासंयोग रच रहा है, जो आपकी राशि के लिए गले का फंदा साबित हो सकता है। शनि अपनी उल्टी चाल चल करके आपके जीवन में भूचाल ला सकते हैं। राहु का भयानक प्रभाव आपके हर कदम पर दिखाई दे सकता है। परीक्षाएं लेगा कठिन कठिन, और मंगल तो पिछले कई महीनों से आपकी शांति को भंग करता आ रहा है। इन तीनों ग्रहों की विनाशकारी ऊर्जा के बीच आपके दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे, वो चाले चलेंगे, षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा संकट एक स्त्री के रूप में आने वाला है। यह केवल बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि आपके अपने ही आपको नीचे गिराने के लिए तंत्र मंत्र और काला जादू जैसी शर्मनाक हरकतें करते दिख रहे हैं। आपकी प्रगति, आपके सुखद पलों पर बरसों से लगी हुई काली नजर, आपकी जिंदगी आज जो नरक बनी हुई है उसकी एकमात्र जड़ वही सातिर औरत है। वो स्त्री कौन है? और वो 12 साल पुरानी साजिश उसी ने रची थी। आपको शायद यकीन ना हो, पर यह औरत आज की नहीं बल्कि पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ी हुई है। उसने ना केवल आपकी खुशियां छीनी है, बल्कि आपकी तरक्की को भी रोक दिया है। आपको इतने दिन तक पूरी तरह से धनवान नहीं होने दिया, आपके घर की लक्ष्मी को बांध रखा है। आप मेहनत तो करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन ना तो पैसा कमा पाते हैं, और जो आता है वो पानी की तरह बह जाता है। पैसे के जैसे हाथ पैर लग गए हैं, वो रुकता ही नहीं है। आप दिन ब दिन कर्ज के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी स्त्री ने ये काला कारनामा किया है, जो रात के अंधेरे में आपके घर के दरवाजे पर तांत्रिक क्रियाएं करती है। यहां तक कि स्मशान जाकर के वो आपके नाम का पुतला बनाकर भी तंत्र मंत्र करवाती है। उसने अपने तंत्र मंत्र से आपको पूरी तरह से जकड़ रखा है, जिसके कारण आप हर प्रयास में असफल हो रहे हैं। यह स्त्री इस समय आपकी हर खुशी, आपके परिवार का सुख चैन, सब कुछ छीनने की साजिश में है। आपको अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़ना होगा। 1 मिनट की भी देरी नहीं करनी है, और आपके परिवार को ये भारी पड़ सकती है स्त्री, अगर आपने इससे रिश्ता नहीं तोड़ा तो। क्योंकि ये इतनी सातिर दिमाग की है कि जान तक लेने के पीछे ये पड़ सकती है। आपने जीवन में आपने कई धोखे खाए हैं। अपनों ने आपका हक छीना है। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने आपको दर्द दिया है, आपके सपनों को पूरी तरह से कुचल दिया है। आपका भोलापन ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप मीठी मीठी बातों में आकर के हर किसी पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं, लेकिन आपकी कुंडली और आपकी राशि ये संकेत दे रही है कि आपका अपना ही व्यक्ति इस समय में आपको सबसे बड़ा धोखा देगा। ये आपका कोई भाई या बहन भी हो सकता है। इसीलिए परिवार में झगड़ा ना करते हुए सावधान रहिए। इस समय में एक और बड़ी चेतावनी है, किसी से भी उम्मीद मत रखना। चाहे आप कोई बड़ी जंग जीतने जा रहे हो या कोई लक्ष्य पाना चाहते हो, अगर आप किसी अपने की मदद की उम्मीद रखेंगे तो वो टूटेगी और आप हार जाएंगे। इसके साथ ही धरती आसमान क्यों ना हिल जाए, अपनी कीमती चीजों की सुरक्षा का ध्यान अवश्य रखिए। इस समय में किसी को धन उधार मत दीजिए। अपनी कोई कीमती वस्तु किसी के हाथ में मत सौंपिए। अगर सौंपेंगे तो बाद में उसको मिलने में बड़ी मुश्किल होगी। चाहे वो आपके गहने हो, जेवरात हो, धन प्रॉपर्टी के कागजात हो। खून के रिश्ते भी धन के लालच में दुश्मन बन जाते हैं। ये हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, और ये आपकी कुंडली में भी है। जिंदगी भर के पछतावे से बचने के लिए अपनी संपत्ति की रक्षा करते रहिए। बजरंग बली जी का सुरक्षा कवच मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस संकट की घड़ी से निकलने और उस गद्दार औरत के तंत्र मंत्र को खत्म करने के लिए आपको एक अचूक उपाय करना होगा। सरल है उपाय, लेकिन ये बहुत कारगर है। बजरंग बली की कृपा इस समय आपके ऊपर सबसे अधिक रहने वाली है। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उन्हें पेड़े का भोग लगाइए और अपनी मन्नत मांगिए। जो भी आपके मन में इच्छा है वो आप हनुमान जी के सामने बिल्कुल
जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से मांगता है, बिल्कुल उसी तरह से भोलेपन से अपनी वो इच्छा हनुमान जी के सामने जाहिर कीजिए, अपनी मन्नत उनसे मांगिए। हनुमान जी आपको दुश्मनों और उस सातिर औरत से बचाएंगे, साथ ही साथ आपकी इच्छा भी पूरी करेंगे। दोस्तों, ये समय आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय भी हो सकता है, क्योंकि लगभग 600 सालों के बाद ये ऐसा योग बन रहा है और शनिदेव भी आपको बहुत ज्यादा मालामाल कर सकते हैं। अगर आपने आलस्य को त्याग दिया और पूरी लगन से काम किया तो आपके पास ऐसे शानदार मौके आने वाले हैं कि आप अगले 10 सालों में जितनी तरक्की हासिल कर सकते हैं, उतना पैसा और सफलता आप केवल कुछ दिनों में कमा लेंगे। इसीलिए कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, केवल अपने लक्ष्य और काम पर फोकस कीजिए। यह समय केवल और केवल आपका समय है, इसीलिए ये मेरी बात समझिए। याद रखना, ये कलयुग का दौर है। जो इंसान अकेले में रो करके चुप होना और अपना दर्द छुपाना सीख गया है, वही आज दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर बैठा है। अपना दुख दर्द किसी को मत बताना, कभी भी मत बताना, अपनों को भी मत बताना। ये दुनिया केवल तमाशा बनाना जानती है। जब आप दुख बताओगे तो वह पीठ पीछे हंसेंगे और सोचेंगे अच्छा हुआ इसके साथ ये हो गया। वो अपने मन में खुश होंगे, अपने परिवार वालों के साथ आपकी बात करके खुश होंगे। अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, भगवान के मंदिर जाना और अपना दर्द केवल भगवान को बताना, वही कृपा निधान आपके सारे दर्द को दूर करेंगे। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे शुरू से अंत तक आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये सारी बातें पसंद आई हो तो हमें जरूर बताइएगा और सच्चे मन से एक बार जयकारा लगा करके जाइए, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।